कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 27वें वीडियो में आज हम समझेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है एवं एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की 7th और सबसे ऊपरी लेयर होती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक तरफ सेंडर है, दूसरे तरफ रिसीवर है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और कम्युनिकेशन को समझने के लिए OSI मॉडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, OSI मॉडल के उपयोग से हम समझते हैं कि किस तरीके से सेंडर द्वारा भेजा गया डेटा नेटवर्क द्वारा ट्रेवल होके या नेटवर्क में ट्रेवल होके रिसीवर तक पहुंचेगा। और दोनों एंड पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरफ OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं, क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर्स ही होती हैं। और एप्लीकेशन लेयर क्या है, वो सबसे ऊपरी लेयर है। जैसा कि हमने इस लाइन में पढ़ा कि सबसे ऊपरी लेयर होती है कौन, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपरी लेयर है जो कि 7th लेयर है OSI मॉडल की। ठीक है, उसके बाद यह उस स्तर पर काम करती है जहां यूज़र और नेटवर्क के बीच सीधा इंटरेक्शन होता है। मतलब अगर यूज़र को नेटवर्क से इंटरेक्ट करना हो तो यूज़र जो है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही नेटवर्क से इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो यूज़र और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस का काम करती है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन लेयर वो दरवाज़ा है, वो गेट है जिसके थ्रू यूज़र इंटरनेट से या नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है। उसके बाद यह लेयर हमें वे सारी सुविधाएं देती है जिनका इस्तेमाल हम इंटरनेट पर काम करने के लिए करते हैं। तो इंटरनेट में हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमें सारी सुविधाएं प्रदान करती है कौन, एप्लीकेशन लेयर। जैसे वेबसाइट खोलना, ईमेल भेजना या फाइल डाउनलोड करना। मतलब हम जब भी इंटरनेट पर कोई काम करते हैं तो बैकएंड में जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इंटरनेट यूज़ करने की, वो एप्लीकेशन लेयर होती है। इसे मतलब एप्लीकेशन लेयर को एंड यूज़र लेयर भी कहा जाता है। एंड यूज़र लेयर मतलब कि एक ऐसी लेयर जो कि यूज़र के एंड पे है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि यूज़र के एंड पे है। जबकि अगर यूज़र चाहे प्रेजेंटेशन लेयर या सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरेक्ट करना तो ये संभव नहीं है। यूज़र के एंड में जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर ही है, इसीलिए इसे एंड यूज़र लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यही लेयर यूज़र को नेटवर्क तक पहुंचाने की या पहुंचने की सुविधा देती है। तो यूज़र जो है इसी लेयर की मदद से, एप्लीकेशन लेयर की मदद से ही नेटवर्क तक पहुंचता है या अपने मैसेज को नेटवर्क तक पहुंचा पाता है। एग्जाम्पल के लिए जब यूज़र या आप जीमेल ओपन करते हैं, जीमेल खोलते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर क्या काम करता है उस टाइम पे, एप्लीकेशन लेयर ईमेल प्रोटोकॉल्स को एक्टिव करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के ईमेल प्रोटोकॉल्स को एक्टिव करने की वजह से ही हमारा ईमेल जो है इंटरनेट पर ट्रांसफ़र हो पाता है। और जब रिसीवर को वो ईमेल रिसीव हो जाता है तो इसी प्रोटोकॉल की वजह से, जो हमारे ईमेल प्रोटोकॉल हैं उन्हीं की मदद से ही यूज़र ईमेल को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो ईमेल को भेजने के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है और ईमेल को एक्सेस करने के लिए अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ईमेल को एक्सेस करने के लिए अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है जो कि IMAP प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी मदद से जो यूज़र है वो ईमेल भेज और एक्सेस कर पाता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। उसी तरीके से जब आप ब्राउज़र में गूगल सर्च करते हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन किया और अपने ब्राउज़र में आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर HTTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल में लाकर डेटा भेजता है। ठीक है, तो आपने गूगल में जैसे ही कुछ सर्च किया तो उस सर्च का जो डेटा होगा वो एप्लीकेशन लेयर लेगा और अपने प्रोटोकॉल, जो कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है कौन, HTTP, उसकी मदद से उस मैसेज को इंटरनेट में सर्वर तक भेजेगा। ठीक है, और वहाँ से रिप्लाई लेकर आएगा। तो HTTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या काम कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर HTTP प्रोटोकॉल की मदद से आपके मैसेज को इंटरनेट में या सर्वर तक पहुँचा रहा है और मैसेज का जो रिप्लाई है वो आप तक लेकर आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद में जब आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर कॉल सेटअप के लिए प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करती है। ठीक है, तो जब आप व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर कुछ प्रोटोकॉल्स को एक्टिव करता है जो आपके उस कॉल को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एप्लीकेशन लेयर के मुख्य फंक्शंस क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है रिसोर्स शेयरिंग। यह यूज़र्स को नेटवर्क पर फाइल, प्रिंटर या डिवाइसेस को शेयर करने की अनुमति देती है। तो जब आप नेटवर्क का उपयोग करके, कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके फाइल, प्रिंटर या डिवाइसेस को शेयर करते हैं तब आप एप्लीकेशन लेयर की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप ऑफिस में एक नेटवर्क प्रिंटर से फाइल प्रिंट करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर उसे एक्सेस करने में मदद करती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके ऑफिस में आपके पास 50 कंप्यूटर है ऑफिस में और एक प्रिंटर है, तो हम क्या करेंगे, उन 50 कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से उस प्रिंटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप उन 50 में से किसी भी कंप्यूटर से जब कमांड देंगे तो उस प्रिंटर में जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो कमांड जा रही है प्रिंटर तक, ये किसकी वजह से जा रही है, एप्लीकेशन लेयर की मदद से ही जा रही है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है उसका दूसरा फंक्शन है ईमेल सर्विसेज। यह यूज़र्स को ईमेल भेजने, प्राप्त करने और स्टोर करने की सुविधा देती है। कौन, एप्लीकेशन लेयर। तो इस काम के लिए जो मुख्य प्रोटोकॉल्स उपयोग किए जाते हैं वो दो प्रोटोकॉल्स हैं। पहला SMTP और POP या IMAP में से कोई एक। ठीक है, SMTP की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और POP या IMAP की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और 3 मतलब होता है वर्जन 3 है इस प्रोटोकॉल का। और IMAP का फुल फॉर्म हमने पहले देख लिया था कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप जीमेल से कोई मेल भेजते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल एक्टिव होता है। उसके बाद में जो एप्लीकेशन लेयर है उसका जो तीसरा फंक्शन है वो है वेब एक्सेस या ब्राउजिंग। इसमें क्या होता है, यह लेयर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। तो एप्लीकेशन लेयर के दो प्रमुख प्रोटोकॉल्स हैं HTTP और HTTPS। इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं या हम ब्राउजिंग कर सकते हैं इंटरनेट में। एग्जाम्पल के लिए जब आप क्रोम में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एप्लीकेशन लेयर बैकएंड में HTTP प्रोटोकॉल से सर्वर से बात करती है। ठीक है, तो जब हम वेब को एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो कौन से प्रोटोकॉल उपयोग होते हैं, HTTP या HTTPS। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि जब हम कोई सिक्योर वेबसाइट उपयोग करेंगे, जब हम कोई सिक्योर वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, और जब हम कोई नॉन सिक्योर वेबसाइट को हम एक्सेस करेंगे तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे HTTP के बाद जो S लगा हुआ है इसका मतलब सिक्योर होता है। ओके, उसके बाद जो एप्लीकेशन लेयर होता है उसका जो अगला फंक्शन है, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फाइल ट्रांसफ़र। एप्लीकेशन लेयर यूज़र्स को नेटवर्क पर फाइल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, और इस काम को करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, FTP और TFTP। इंटरनेट पे अगर हमें बड़ी फाइल सेंड करनी है तो जनरली FTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, लेकिन अगर आपको छोटी फाइल भेजनी है, इंटरनेट पे छोटी छोटी फाइल्स भेजनी है तो TFTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ठीक है, TFTP प्रोटोकॉल जो होता है वो FTP का लाइटर वर्जन है। ठीक है, हल्का वर्जन है। एग्जाम्पल के लिए जब गूगल ड्राइव से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तब हम फाइल ट्रांसफ़र फंक्शन का उपयोग करते हैं, किसके, एप्लीकेशन लेयर के। ओके, उसके बाद जो एप्लीकेशन लेयर का अगला फंक्शन है वो है रिमोट एक्सेस। एप्लीकेशन लेयर यूज़र को किसी दूर स्थित डिवाइस को एक्सेस करने की सुविधा देती है, और इस काम को करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स उपयोग किए जाते हैं वो होते हैं टेलनेट, SSH और RDP, जिसमें से SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल और RDP का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल के लिए कोई IT एक्सपर्ट दूर बैठे आपके सिस्टम को ट्रबल शूट कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कोई नया कंप्यूटर खरीदा, आपने कोई नया लैपटॉप खरीदा, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करते हैं, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं
और कस्टमर केयर आपको कुछ एप्लीकेशंस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, जैसे एनीडेस्क हो गया, है ना, टीम व्यूवर हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशंस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम दूर के किसी डिवाइस को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो और उन एप्लीकेशंस में, उन सॉफ्टवेयर्स में जो प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है इस काम को करने के लिए, वो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। और ये काम हम जो कर पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर हमें हेल्प कर रहा है डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर हमें नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करना है तो भी हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है हमें हेल्प करता है। एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क में यूजर्स के बीच कॉल, मैसेज और वीडियो चैटिंग जैसे काम को संभव बनाती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर की मदद से ही हम ये सारे काम कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जूम कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, गूगल मीट, सभी में एप्लीकेशन लेयर काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है कि यूज़र की पहचान की पुष्टि और एक्सेस कंट्रोल की सुविधा इसी लेयर द्वारा होती है। एग्जाम्पल के लिए जब आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, या किसी भी, या जीमेल में आप लॉगिन करते हैं, तो आपकी आईडी और पासवर्ड की जांच इसी लेयर द्वारा की जाती है, ताकि वो वेबसाइट जो है वो समझ सके कि आप जो है वो सही यूज़र हैं कि नहीं है। तो ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, ये काम भी किया जाता है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही। उसके अलावा जो लास्ट फंक्शन है एप्लीकेशन लेयर का वो है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एप्लीकेशन लेयर का। यह एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार करती है जहां यूज़र और सर्वर एक ही फॉर्मेट में बात कर सके, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूज़र होता है उसके सिस्टम में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है और जो सर्वर होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों को कम्युनिकेट करना है, यूज़र को सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो एप्लीकेशन लेयर हमें फैसिलिटी देता है। टेलनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेलनेट के जरिए टेक्स्ट बेस्ड रिमोट लॉगिन पॉसिबल होता है और जो यूज़र होता है वो सर्वर से कम्युनिकेट कर पाता है टेलनेट की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस हैं किसके, एप्लीकेशन लेयर के। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में उपयोग होने वाले प्रमुख प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। तो कुछ फेमस प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा ऊपर भी करी है, लेकिन अब एक लिस्ट दी हुई है जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर में। जैसे सबसे पहला प्रोटोकॉल है HTTP। ये किस लिए प्रयोग होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। उसके बाद में HTTPS है जो कि सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है। उसके बाद में SMTP ईमेल भेजने के लिए, POP और IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए, FTP और TFTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए, DNS डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए और SNMP नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर में उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि एप्लीकेशन लेयर हमारे नेटवर्किंग अनुभव का मुख्य आधार है। मतलब हम जो नेटवर्किंग में जो अच्छा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उसके लिए जो मुख्य आधार है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर ही है। यह वह लेयर है जो हमें इंटरनेट और अन्य नेटवर्किंग सेवाओं से जोड़ती है। तो हम इंटरनेट और अन्य नेटवर्किंग सेवाओं से एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से ही जुड़ते हैं। इसके बिना हम कोई भी नेटवर्क आधारित काम नहीं कर सकते, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफ़र आदि, ठीक है। तो बिना एप्लीकेशन लेयर के हम ये सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एप्लीकेशन लेयर है वही हमें नेटवर्क से या इंटरनेट से कम्युनिकेट करने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक का प्रयोग करके इस नोट्स को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।